के 280 नंबर लाके तो पास हो जाएंगे। क्योंकि आगे का क्या रणनीति होगा सौरभ? तमाम छात्र पूरी तरह से परेशान है, उम्मीद है कि आगे क्या कुछ होगा। देखिए, आज जिस प्रकार की चीजें चल रही है, आप सबको पता है कि चुनाव का जो सूचना हो सके आज शाम में जारी हो जाए। तो फिजिकली रूप से जो हम लोग का प्लान था कि पहले हम लोग मीटिंग करते, और मीटिंग को लेकर भी चीजें आगे बढ़ाई जा रही थी। इसके 10 मुझे लगता है कि सप्ताह पहले से ही चीजें प्रसारित हो रही थी कि जो एसएससी का मामला है अभी हाल में ही, क्योंकि काला कानून है, इसके पहले जो 12,199 पद जो एसएससी ने निकाला उसको कहीं ना कहीं 10,000 इंक्रीज किया। और जो दोबारा पोर्टल खोलने की बात है 15 अक्टूबर से 27 नवंबर फिर से तो यह बहाली की प्रक्रिया है। पंचवर्षीय योजना है ना भाई, 2 साल तो हो गए। इस सितंबर में एसएससी विज्ञापन संख्या 022/23 इसमें 12,199 के पद थे, उसके 2 साल हो गए। अब 10,000 सीटों की संख्या फिर बढ़ाई गई, तो उसको कहीं ना कहीं अब कर गया 23,000 हो गए। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये जो बैकडोर से खेल चल रहा है, ये खेल कहाँ शुरू हुआ? तो संविदा कर्मी को बहाल करना है, बेल्ट्रॉन, उर्मिला फाउंडेशन और कई लोग हैं जो संविदा कर्मी को बहाल करते हैं और फिर उनको फ्रेश रिक्रूटमेंट करते हुए उनको बहाल करेंगे। तो ये जो कार्मिक विभाग है, समाज प्रशासन विभाग, चोट वहां देना है, सवाल उनसे पूछना है। पॉलिसी मेकिंग का काम तो वही करते हैं और मुख्यमंत्री जी के पास ही समाज प्रशासन विभाग होता है। तो आप समझिए चीजों को, जितने भी एसएससी के अभ्यर्थी आए हैं सब, मुझे लगता है कि सब एसएससी के ही अभ्यर्थी हैं, तो उनका कहना यह है कि आप आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं कह रहा हूं कि आप सब लोगों का काम है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और सरकार के समक्ष हम कब जाएंगे? जब आपके अंदर वो चीजें होगी। आप एक कदम बढ़े ना, आप एक कदम बढ़िए, हम 10 कदम अगर ना बढ़े तो आप कहिएगा। कई शिक्षकों का भी सहयोग लेना है। शिक्षकों की लड़ाई सिर्फ आप समाज से, लड़ाई किसके किसके बीच है? सरकार और सरकार। शिक्षकों का सहयोग हमको लेना है। शिक्षक अगर सहयोग करे भी या न भी करे, हम अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक सहयोग करेंगे, वीडियो रिलीज करेंगे, छात्रों को आह्वान करेंगे, अपने अपने इंस्टीट्यूट में बोलेंगे कि भाई जो भी प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो सिर्फ एक नहीं है कि आज प्रोटेस्ट हो गए कल घर बैठ गए। हो सके इसके लिए हम लोग को 5 बार उतरना पड़े, हो सके 10 बार उतरना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का गठन तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025, जिसमें 2000 मुझे लगता है कि 15 नवंबर के बाद 20 नवंबर एटलीस्ट मान के चलिए सरकार का गठन हो जाएगा, कैबिनेट बन जाएंगे उसके बाद। और 27 नवंबर लास्ट तारीख है एसएससी के अप्लाई करने का। तो मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद हम लोग पहले ही बैठक बुलाते और सारे लोगों को, सिर्फ मामला हुआ नहीं है, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर शुरुआत में कोई है तो वो है बिहार इंजीनियरिंग के छात्र। हाँ, पहले बिल्कुल से वो उनको पता है, और वो 10-8 साल की संख्या में भी कई जगहों पर रहते हैं, तो उनकी संख्या ऐसे लगती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, चाहे वो एसएससी के छात्र हो, चाहे बीपीएससी के हो। जागना पड़ेगा ना, वो पेड़ पर जो पंछी और पौधे लोग जो है ना, उनको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि सोई हुई व्यवस्था जो है, आप गांव दूर से दूर चले जाइए, फॉर्म भर के सोए हुए हैं। उनको लग रहा है कि परीक्षा जब होगी तो हम लोग अपना पढ़ाई की तैयारी करेंगे, निकलेंगे घर से। आप एक बात जान लीजिए कि नौकरी आपको सरकार नहीं देने जा रही। किसको देगी? जो बैकडोर से जो खेल चल रहा है संविदा कर्मी वाले को। हमारी लड़ाई संविदा कर्मी से भी नहीं है, आपको देना ही है तो आप दीजिए ना भाई। 5%, 1%, 2% का जो लाभ है आप दीजिए। ये कौन सा खेल है कि बिना परीक्षा में बैठे ही 37% का लाभ और 75 अंक का अलग से जो वेटेज का लाभ है? ये कहाँ से भाई नियम है? ये नियम वही नियम है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। सब लोग कैलकुलेट करके बैठे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको पता है कि खेल कहाँ से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था कैसे बढ़ेगी, इसके लिए जितने भी एसएससी के अभ्यर्थी के छात्र हैं, या बीपीएससी के हो, बीटीएससी के हो, या अन्य जो भर्ती वाले हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना है। और निश्चित रूप से हम लोग शिक्षकों से सहयोग ले रहे हैं। जो हम लोग का जो डिजिटली जो प्रोटेस्ट है, डिजिटली कहीं ना कहीं फिजिकली नहीं हो पाएगा। जिस तरह से देख रहे थे प्रोसेस अभी कल का भी आंदोलन और तमाम प्रशासन का जो दबाव देख रहे हैं, क्या उम्मीद है कि फिजिकल पूरे पटना में जो आंदोलन का क्षेत्र है, पहले बेली रोड और इनकम टैक्स चौराहा वो था, अब हो गए हैं कि आप गांधी मैदान से लेकर और एनआईटी मोड़ से लेकर आप कहीं भी जो है फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो तानाशाही रवैया तो आप बखूबी जानते हैं। छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लेना है, छात्रों को दौड़ा के ये करना है, चारों तरफ से सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, मुझे लग रहा है कि कोई टीम उतर रही है हजारों की संख्या में। अब क्या होने वाला है? बिहार एसएससी वाला छात्र क्या करेंगे? डिजिटल के लिए अनाउंस? हाँ, डिजिटली प्रोटेस्ट होगा। आज या कल तक में हम लोग हैशटैग तय कर लेंगे कि किस हैशटैग पर डिजिटली प्रोटेस्ट होगा। और मुझे लगता है कि 24 लाख अभ्यर्थी तो वो हो गए जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, और संख्या अब 10 लाख और भरेंगे, तो 34 लाख। सरकार बताए ना कि परीक्षा कब लेगी। पहली बहाली तो आप करते करते 8 साल बंद कर दिए, दूसरी बहाली का 2 साल कंप्लीट हो गया, कब करेंगे बहाली? तो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के बीच में जो गहमा-गहमी उपापो है कि आपके अधिकार का हनन बिहार सरकार कर रही है। काला कानून के खिलाफ एकजुट हो जाइए और निश्चित रूप से जिस प्रकार की चीज आगे बढ़ेगी, कोई डरने का सवाल नहीं है।
जब अंग्रेजों से लड़ लिए हमारे पूर्वज, तो तुम किस सरकार खेत से भी की किस खेत की मूली हो भाई? तुमसे नहीं लड़ेंगे। परीक्षा किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। परीक्षा नहीं होने जब देंगे। भी होगी मेरिट के आधार पर होगी। संविदा कर्मी को हटाना होगा और जो नियम कानून, जो काला कानून इस प्रदेश की सरकार ने बनाया है, उसके खिलाफ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको पटना के सड़कों पर दिखाई देगा। लेकिन सब होगा चुनाव के बाद। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को भी आगाह कर रहे हैं कि जो आप जो झूठा वादा घोषणा कर रहे थे, कभी टीचर को, कभी एसएससी को, कभी कुछ, तो खेल आप समझ लीजिए कि सत्ता आपकी अब जो है ना डगमगा गई है, उखड़ने वाली है। तो बिल्कुल आप उसी रास्ते पर आ जाइए कि छात्रों के साथ अन्याय करेंगे। आप छात्र के साथ नहीं है खड़े, तो छात्र भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये आप गांठ विरोध बांध लीजिए, करेंगे। विरोध करेंगे। और छात्रों से भी